जब अचानक से सुबह शोर मचता है, एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। पास पड़ोस के लोग भागते हैं और जाकर देखते हैं कि ओम प्रकाश के घर में एक लाश पड़ी हुई है, जिससे ओम प्रकाश का लड़का ही होता है और उसको किसी ने लोहे की रॉड से उसके सर पर कई वार करके उसको मौत के घाट उतार दिया। ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। जब देखते हैं कि उसकी लड़की सुबह 4 बजे चिल्लाते मार कर रोने लगती है, किलकारी मार कर रोती है, तब पास पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और देखते हैं कि उसके 10 साल के लड़के का किसी ने कत्ल कर दिया होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आरजे पटेल। आप ध्यान से इस स्टोरी को सुनिए और अगर पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे और ऐसी ही स्टोरियों के साथ मैं आपके साथ शेयर करता रहूं। तो दोस्तों आइए चलते हैं स्टोरी की तरफ। जी हाँ, एक ये बाराबंकी ज़िले की घटना है, जहाँ एक पास में ही गांव होता है सैमरा। उस गांव में एक यादव परिवार होता है, जिसका नाम होता है धर्मपाल यादव। बाप का नाम होता है धर्मपाल यादव। उनकी एक सुंदर सी पत्नी होती है और उनके 2 बच्चे होते हैं। बच्ची का नाम होता है कोमल और बच्चे का नाम होता है राहुल। होता क्या है, जनवरी की रात थी, अच्छी ठंडी पड़ा करती थी, शादी विवाह के सीजन थे। तो एक दिन धर्मपाल अपनी पत्नी को लेकर अपने ससुराल चले जाते हैं, जहाँ एक उनके उनकी पत्नी के भाई के लड़के की शादी होती है। वो निमंत्रण में चले जाते हैं, घर में रह जाते हैं भाई और बहन, धर्मपाल के बेटी और बेटा, जिनका नाम होता है राहुल और कोमल। जब राहुल और कोमल घर में अकेले होते हैं, उसी रात होता क्या है, कोमल के घर के आसपास काफ़ी घर थे। गांव गांव था, गांव देहात से बिलोंग करते थे धर्मपाल जी। तो गांव में घनी बस्ती होती है। तो ठंड के दिन थे, तो सुबह शाम के 6 बजे से ही गांव में सन्नाटा पसर जाता था। सब लोग अपनी रजाई से लिपटे हुए सो रहे थे, क्योंकि ठंड कड़ाके की पड़ रही थी। तभी वहाँ होता क्या है, शाम के 8 बज चुके थे और धर्मपाल जी की लड़की कोमल कान में फ़ोन लगाए हुए एक अपने घर के पास की ही एक सकरी गली होती है, उसी में खड़े चुपचाप अपने आशिक से बात करती है। और बात इस तरह करती है, उसको कोई निडर होकर उसको ये लगता है कि यहाँ कोई नहीं है, सन्नाटा है, और उसको ये पता नहीं होता कि मुझे किसी ने देख लिया है। जी हाँ दोस्तों, और वो अपने आशिक से बताती है, घंटों बात करती रहती है और हंसती है, मुस्कुराती है और हंस हंस कर बातें करती है, और अपने आशिक से बताती है कि आज हमारे घर में कोई नहीं है, मम्मी पापा गए हैं मामा के यहाँ। मेरे मामा के लड़के की शादी थी, तो आज उनकी बारात थी, तो वहाँ सब लोग गए हैं। जब आशिक को ऐसी बातें पता चलती हैं तो फूला नहीं समाता वो। उसको तो उसका नाम होता है सर्वेश। सर्वेश को किसी ऐसी ही रात की आवश्यकता होती है कि कब ऐसी रात आए और हमारा मिलन हो। वो इसी रात के लिए तरस रहा था, बेचैन हो रहा था। जब कोमल उससे बताती है कि आज हमारे घर में कोई नहीं, तो आशिक बहुत खुश होता है और कोमल ही अपने तरफ से कहती है कि आज आप मिलने आ जाओ। आज ही एक ऐसा समय मिला है जहां हम दोनों मिल सकते हैं, और रात भर आज कोई नहीं रहेगा। बस मेरा एक छोटा सा भाई है 10 साल का, कोमल। कोमल की उम्र होती है 14 साल और बेटे की उम्र होती है 10 साल। यह लड़की अभी नाबालिग होती है और उसका आशिक 18 साल का होता है। पड़ोस के ही गांव पड़ोस में ही एक गांव पड़ता है सैमरी, जहां उसका आशिक होता है। तो जैसे ही कोमल बताती है कि आज हमारे घर में कोई नहीं है और तुम मिलने आ जाओ, तो आशिक अपनी बाइक लेकर, उसको ये भी नहीं पता चलता कि मेरी अभी बात हुई है, और वो तुरंत कोमल के पास सामने खड़ा होता है पहुंचकर। इतनी तेज बाइक चलाता है वो। जब ऐसी बात पता चलती है कि घर में कोई नहीं है, इतनी स्पीड में आता है कि उसको समय का पता ही नहीं चलता कि रास्ते में कोई समय लगा है कि नहीं लगा। इतना वो खुश हो जाता है और पहुंचता है कोमल के पास। तो दोनों बेहद खुश हो जाते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं और क्या क्या ना, जो उनकी मर्जी होती है वही करते हैं। होता क्या है, थोड़ी देर बाद जब छिपते छिपाते सबसे
अंदर घर के प्रवेश हो जाते हैं और अंदर प्रवेश होने के बाद एक कमरे में उसका कोमल का भाई राहुल सोया होता है और एक कमरे में कोमल अपने आशिक के साथ सर्वेश के साथ सोती लेट जाती है और दोनों पूरी रात संभोग करते हैं। दोनों एक दूसरे से लिपट कर संभोग कर रहे होते हैं कि अचानक से होता क्या है, बोलकर और बताकर संभोग जब करते हैं दोनों एक दूसरे से लिपट कर, तब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आवाज़ राहुल के कानों तक पहुंच जाती है और राहुल जग जाता है। तब राहुल कमरे के सांसों से, जब कमरे में दराज होता है, उस दराज से देखता है कि मेरी बहन किसी के साथ लेटी हुई है। तब राहुल 10 साल की उम्र में काफ़ी समझदार होता है और वो दरवाज़ा खटखटाने लगता है और चिल्लाने लगता है कि तुम किसके साथ लेटी हो और ये सब क्या कर रहे हो। जब दोनों को देखता है, अपनी बहन को और एक अनजान लड़के को, कि दोनों बदन में दोनों के कपड़े नहीं हैं और ये संभोग क्रिया कर रहे हैं, दोनों होंठ से होंठ सटे हुए थे। जब इस घिनौने कृत्य को राहुल देख लेता है अच्छी तरह से और समझ लेता है, तो राहुल कहता है कि आज तुम्हारी खैर नहीं और मैं पापा से भी बताऊंगा और मम्मी से बताऊंगा और दोनों तुम्हारी पूरी शिकायतें मैं आज पक्का बताऊंगा। दरवाज़ा खोलो तुम और मुझे दिखाओ कौन है तुम्हारे साथ। तब कोमल बहुत डर जाती है और डरी सहमी कोमल, इनका जोश ठंडा पड़ जाता है दोनों का और बाहर निकलते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, राहुल को बहलाने फुसलाने लगते हैं। लेकिन राहुल 1 इंच भी टस-मस नहीं हो रहा था, बोल रहा था कि मैं बता के ही मानूंगा। जब कोई चारा नहीं दिख रहा होता है, तब कोमल एक डिसीजन लेती है अपने भाई को जान से मारने का। जी हाँ दोस्तों, दोनों लोग मिलकर, सर्वेश और कोमल दोनों मिलकर उसको मारने का प्लान बना लेते हैं और वहीं पर रखी एक लोहे की सरिया से कोमल ने राहुल के सर पर 2-3 बार जोर लगाकर वार किया तो राहुल वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब बेहोश होकर गिर पड़ा तो कोमल को लगा कि राहुल मर गया। जब उसको लगा कि मर ही गया है तो उसको और कई वार कर देते हैं दोनों लोग और जब राहुल मर जाता है तो उसको घर के ही आंगन में लिटा देते हैं और आशिक कहता है कि अब मैं चलता हूँ, मेरी जानकारी ना हो किसी को। दोनों इधर उधर हो जाते हैं और रात के 4 बजे ही जो है शोर मचा देती है। 4 बज जाते हैं तब तक रात के। होता क्या है, जब शोर मचता है तो भीड़ इकट्ठा होती है, पास पड़ोस के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस भी आती है, पुलिस बुलाई जाती है। उसके मम्मी पापा भी आते हैं गांव से, जो शादी में गए थे वो भी आ जाते हैं और इस घिनौने कृत्य को देखकर सबकी रूह कांप जाती है और एक 10 साल के नाबालिग बच्चे की लाश देखकर मोहल्ले में सनसनी सा माहौल हो जाता है। सबको लगता है कि इस कृत्य को अंजाम किसने दिया होगा। कोमल भी कलाकार थी, रो रही थी और इस तरह का ड्रामा कर रही थी कि शायद वो भी अभी बच्ची है और उसने कुछ किया ही नहीं। तो वहीं पुलिस सोचती है कि आज गम का माहौल है, तो पुलिस भी नहीं कुछ कहती और लाश को ले जाते हैं पोस्टमार्टम के लिए। लाश को ले जाते हैं और पुलिस छानबीन अपना शुरू कर देती है। फिर इसके बाद पुलिस घर के मोबाइलों की छानबीन करती है। कोमल का भी मोबाइल जमा करा लिया जाता है और सभी मोबाइलों की डिटेल निकाली जाती है। तब उसमें कोमल के ऊपर पुलिस का पूरा शक चला जाता है और कोमल को थाने लेकर पुलिस वाले, जब मामला थोड़ा ठंडा हो जाता है, 1-2 दिन गुजर जाते हैं, लड़की की पोस्टमार्टम होकर के लाश दफना दी जाती है, तब कोमल को पुलिस अपनी गाड़ी में बिठाकर थाने लेकर पहुंचते हैं और उसको बहला फुसला कर उससे पूछने लगते हैं। तब कोमल बार बार अपने जो है मैटर बदल बदल के बता रही थी। तब उनको क्लियर हो जाता है, पुलिस वालों का तो यही काम है, उनसे पता नहीं कितने गुनहगार रात दिन मिलते हैं।
पुलिस वाले समझ जाते हैं कि मामले की गुत्थी यहीं उलझी हुई है और थोड़ा डराते हैं, धमकाते हैं, तो पूरा मामला सामने आ जाता है। कोमल कबूल कर लेती है कि हाँ, हम दोनों ने मारा है और उनकी पूरी स्टोरी बयां कर देती है। तभी वहाँ के एक बुजुर्ग ने बताया कि ये जो कत्लेआम हुआ है, ये सब कोमल का किया धरा है, कोमल और कोमल के आशिक का। क्योंकि आज की रात ये एक लड़के से बात कर रही होती है और इसको ये पता नहीं था कि किसी ने मुझे देख लिया है, सुन लिया है। लेकिन हमने ये सब नहीं सोचा था, बुजुर्ग ने बताया कि इस तरह के अंजाम को ये लोग घटना दे देंगे। इसलिए मैंने इन्हें कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा कि लड़कपन है और हमें क्या पता कि इतने बुरे घटना को अंजाम दे देंगे, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। होता क्या है, फिर कोमल और उसके आशिक को जेल हो जाती है और माँ बाप उस लड़की से बहुत नफरत करने लगते हैं और उसका चेहरा न देखने की बिल्कुल से वो कर देते हैं और उसको घर से बेदखल कर देते हैं और उसको पुलिस थाने ले जाती है और नाबालिग जेल में उसको डालवा देती है। जेल सुधार केंद्र होता है, उसमें डलवा दिया जाता है। आज तक उसके माँ बाप उससे मिलने भी नहीं गए। जी हाँ दोस्तों, जब से सोशल मीडिया चला है हमारे देश में, पता नहीं कैसे कैसे कृत्य सामने आ रहे हैं, कुकर्म सामने आ रहे हैं। एक सगी बहन ने, 14 साल की लड़की ने अपने कितने बुरे घटना को अंजाम दिया। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको स्टोरी कैसी लगी। अगर